अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 11.8 एंड दैट्स द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 2 साउंड। अल्ट्रासाउंड पढ़ेंगे हम आज स्टूडेंट्स। अल्ट्रासाउंड के बारे में मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि अल्ट्रासाउंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका साउंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज़ हायर देन 20,000 हर्ट्ज़। अल्ट्रासाउंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ हायर देन 20,000 हर्ट्ज विच आर इनऑडिबल टू नॉर्मल ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक। स्टूडेंट्स, एक बात तो आपको क्लियर है अच्छे तरीके से, जो कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने अगेन एंड अगेन इस चीज़ को रिवाइज करवाया कि हमारे पास जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज होता है ह्यूमन ईयर्स के लिए वो आपके पास मोर देन 20 हर्ट्स एंड लेस देन 20,000 हर्ट्स होता है। 20 हर्ट्स और 20,000 हर्ट्स की रेंज में जो साउंड वेव लाई करेगी वो ह्यूमन ईयर्स के लिए एडिबल होगी, और लेस देन 20 हर्ट्स या फिर ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्स के रेंज में जो साउंड वेव लाई करेगी वो ह्यूमन ईयर्स के लिए नॉट एडिबल होगी। तो स्टूडेंट्स, एक बात तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लियर हो जाती है कि अल्ट्रासाउंड की जो फ्रिक्वेंसी है चूँकि वो 20,000 हर्ट्ज से वो होती है, दैट्स वाई इट विल बी नॉट इनएडिबल। सो ये नॉर्मल ह्यूमन ईयर जो है इसको नहीं सुन सकता। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस की बात कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहले ये कि साउंड वेव जो होती है, जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती है उसकी बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होती है एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर रेंज से, जिसको ह्यूमन बींग्स जो है वो नहीं सुन सकते, जिसको हम अल्ट्रासोनिक भी कहते हैं और अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम एक न्यू इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं जिसके बारे में कि द अल्ट्रासाउंड इज रिफ्लेक्टेड जस्ट लाइक साउंड वेव्स। यानी हमने जैसे रिफ्लेक्शंस पढ़ा है ऑर्डिनरी साउंड वेव्स के बारे में, कि मैं जो बोल रहा हूँ मुझे मेरी आवाज़ सुनाई दी थी लास्ट टाइम जब हमने रिफ्लेक्शन एंड इकोस के बारे में पढ़ा था। अल्ट्रासाउंड वेव्स के अंदर भी सेम ये प्रॉपर्टी है कि वो भी रिफ्लेक्ट बैक करती है किसी भी ऑब्स्टिकल हार्ड सरफेस में से, रिफ्लेक्ट बैक करती है, ये भी रिफ्लेक्शन करती है। एंड नेक्स्ट क्या करती है, प्रोड्यूस इकोज, ये भी इकोज प्रोड्यूस करती है रिफ्लेक्शन से। लाजमी सी बात है जब अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन से जब रिफ्लेक्ट बैक करेगी और वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन जब एडअप होगी तो उनके एडअप होने से इकोस प्रोड्यूस होगा, जस्ट लाइक ऑर्डिनरी साउंड वेव्स की तरह। तो ये बात हम आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्डिनरी साउंड वेव्स जैसे रिफ्लेक्ट करती है, अल्ट्रासाउंड वेव्स भी रिफ्लेक्ट करती है। स्टूडेंट्स, थर्ड बात मैंने लिख रखी है कि चूंकि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, दैट्स वाई एक ऑर्डिनरी साउंड वेव की निस्बत अल्ट्रासाउंड वेव्स के अंदर पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। पेनिट्रेशन पावर से क्या मुराद है, आम ऑर्डिनरी वेव जो है स्टूडेंट्स वो पास आउट नहीं कर सकती किसी हार्ड या ऑब्स्टिकल सरफेस में से, बट अल्ट्रासाउंड वेव जो है उसमें एक कैपेबिलिटी है कि चूंकि ये बहुत हाई एनर्जी वेव होती है और बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वेव होती है, दैट्स वाई ऑर्डिनरी साउंड की निस्बत इसकी अल्ट्रासाउंड की जो वेव होती है उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, और एक आम नॉर्मल साउंड की निस्बत ये ऑब्स्टिकल या जो हार्डल ऑब्जेक्ट्स होते हैं रुकावट वाले उनमें पास कर जाती है, क्योंकि इसकी एनर्जी हाई होती है। सेकंड थिंग, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये पास आउट कर जाती है। और जहाँ फिर हम बात करते हैं इसकी एनर्जी हाई होने की और जब हम बात करते हैं इसकी हाई पेनिट्रेशन पावर की, तो फिर इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसको यूज़ किया जा सकता है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। यानी ये इसका मतलब है पानी की डेप्थ में भी जा सकेगी, ये इतनी हाई एनर्जी वेव होती है। ओके, सी के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उनकी ओरिएंटेशन
उनकी लोकेशन, उनकी पोजीशन अल्ट्रासाउंड से पता की जा सकती है। और फिर इसकी इसी हाई पेनिट्रेशन पावर, हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से इसको डिफरेंट ऑर्गन्स जो इनसाइड द ह्यूमन बॉडी होते हैं उनका पिक्चर लिया जा सकता है इसकी हेल्प से। उसकी ओरिएंटेशन पता की जा सकती है, उसको डायग्नोस किया जा सकता है इसकी मदद से, जस्ट इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से, जो कि एक ऑर्डिनरी साउंड वेव्स के अंदर नहीं होती और अल्ट्रासाउंड के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होती है। पेनिट्रेशन पावर, हाई एनर्जी वेव्स, हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स, these are three properties which make ultrasound are more useful as compared to other ordinary sound waves. So इन दिनों में इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से अल्ट्रासाउंड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रीज लेवल पे भी, मेडिकल लेवल पे भी, एंड अदर डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कुछ का जिक्र मैं आपसे करता हूँ एप्लीकेशंस के तौर पे। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस की जब आप बात करते हैं हम तो उसमें सबसे पहले एप्लीकेशंस आ जाती है इसकी, वो ये है कि अल्ट्रासाउंड इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉस, क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स विदाउट डैमेजिंग देम। ओके स्टूडेंट्स, बात यह है कि चूँकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अल्ट्रासाउंड वेव्स की बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होती है और छोटी शॉर्ट लेंथ वेव लेंथ होती है इसकी। लाजमी सी बात है स्टूडेंट्स, जब एक वेव की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है तो वो वेव बिल्कुल ऐसे ऐसे एग्जैक्टली ओसिलेशन करती है। इसका यह मतलब ये है कि इसकी वेव लेंथ बहुत शॉर्ट होती है, यानी कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस इसका बहुत शार्प होता है, क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है और ये बहुत हाई एनर्जी वेव होती है, इसलिए इसका वेव लेंथ बहुत शॉर्ट होता है। सो इसलिए मैंने लिख रखा है कि अल्ट्रासाउंड की वेरी हाई फ्रिक्वेंसी होती है और बहुत शॉर्ट वेव लेंथ होती है, जिसकी वजह से ये पेनिट्रेट कर लेती है मैटर्स के अंदर, यानी सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर लार्ज एक्सटेंट तक। लार्ज एक्सटेंट का क्या मतलब है, यानी आखिरी हद तक कंप्लीटली जो है ये ऑलमोस्ट पेनिट्रेट कर जाती है ऑब्जेक्ट्स के अंदर, इसकी इतनी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने एप्लीकेशंस की तरफ। इसको हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं डिटेक्टिंग फ्लॉस के लिए, यानी मैं बात कर रहा हूँ मेटल ब्लॉक्स की। स्टूडेंट्स, मेटल ब्लॉक्स को जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि आप देख रहे हैं। ये समझ लें, आप इमेजिन करेंगे, ये मैंने डायग्राम बना रखे, ये मेटल ब्लॉक्स का एक स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, इसको हम जब बनाते हैं स्ट्रक्चर, जब फुल ब्रिज और एक बिल्डिंग बन जाती है हमारे पास, देन होता ये है कि इसके अंदर हमसे कुछ फ्लॉज या क्रैक्स रह जाते हैं, यानी जो मेटल ब्लॉक्स होता है वो इतना परफेक्ट नहीं होता कि हम 100% एक्यूरेट कह सकें कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई फ्लॉ नहीं हो सकता है, बिल्कुल फ्लैट होगा, बिल्कुल स्मूथ होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। फिर हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हो सकता है कि हमने जो मेटल यूज़ किए हैं उसमें ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कोई क्रैक रह गया हो, मेटल में कोई ना कोई क्रैक रह गया हो, या वो बैंड कर गया हो, या वो टूट गया हो दरमियान से, ये भी हो सकता है। सो हम मेटल इस चीज़ का फिर कैसे पता लगाएंगे? हम तो एक आम ह्यूमन बीइंग ह्यूमन आई से नहीं देख सकते कि मेटल ब्लॉक्स के अंदर कौन सा मेटल किस पोजीशन पे क्रैक हुआ है, कहाँ है और कहाँ से क्रैक है। स्टूडेंट, इसका पता करने के लिए एग्जैक्टली हमारे पास अल्ट्रासाउंड मौजूद है। हम ये करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो हमारे पास जो फ्लॉस होते हैं, जैसा कि इंटरनल क्रैक्स होता है मेटल के अंदर, वो डिटेक्ट किए जा सकते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड। सो यहाँ से आ रही है एक अल्ट्रासाउंड वेव, मैं आपको यहाँ से डेमोन्स्ट्रेट, ये अल्ट्रासाउंड वेव जा रही है स्टूडेंट्स, ये अल्ट्रासाउंड वेव्स जा रही हैं। ये फिगर ए मैंने बना के रखा है। फिगर ए के अंदर आप देखें, मैं इसको लिख देता हूँ। फिगर ए में ये नो अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्टेड, अगर कोई भी अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट नहीं करता इस मेटल ब्लॉक्स में से, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ कि इस मेटल ब्लॉक्स के अंदर किसी किस्म का कोई फ्लॉज नहीं है, किसी किस्म का कोई क्रैक नहीं है,
ये 100% लैक ऑफ क्रैक्स है, एब्सेंस ऑफ क्रैक्स है, एब्सेंस ऑफ फ्लॉज है। ये आपके पास क्योंकि इसमें से अल्ट्रा साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुई बल्कि स्ट्रेट आउट पास कर गई इसमें से। फिर हम एप्लीकेशन नंबर 2 के बारे में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन नंबर 2 जो है वो स्टूडेंट्स क्या कहता है? एप्लीकेशन नंबर 2 ये कहता है कि लेट्स सपोज आपके पास ये जो डायग्राम है इसका फिगर भी आप देखें, ये जो पोजीशन है ये वाली, मैं इसको रेड से यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये एक मेटल ब्लॉक है, यहाँ थोड़ा सा क्रैक मौजूद है स्टूडेंट्स। यहाँ इस ब्लॉक के अंदर इस पोजीशन पे क्रैक मौजूद है जिसको अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट कर लेता है। कैसे? ये जितनी भी वेव्स हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, सारी के सारी स्ट्रेट पास कर गई हैं, नीचे से भी सारी की सारी स्ट्रेट पास कर गई हैं। ये वायदे की ओरिएंटेशन है जहाँ पे क्रैक पास करेंगे तो अल्ट्रासाउंड जब इसमें से पास करता है स्टूडेंट्स ये रिफ्लेक्ट बैक कर लेता है और इस मेटल ब्लॉक का जो एक पिक्चर है, एक इमेज है, वो डिस्प्ले स्क्रीन पे शो कर देता है एंड देन वो बता देता है कि एक्चुअली इस मेटल ब्लॉक के इस पोजीशन पे क्रैक मौजूद है। तो जहाँ रिफ्लेक्शन हो जाती है मेटल ब्लॉक्स में से, वहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ 100% फ्लॉज या क्रैक है मौजूद है। और जहाँ नो रिफ्लेक्शंस होती है, जहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव्स डायरेक्ट पास कर जाती है, जैसा कि फिगर ए में आपने देखा, उस केस में हम ये कहते हैं कि आपके पास किसी किस्म की फ्लॉज नहीं है। दैट्स वाई अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो आपके पास इसमें से पास कर गई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्ट्रासाउंड फिगर बी के लिए हम ये लिख सकते हैं अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ ब्लॉक। जैसा कि आपने देखा कि एक पार्ट ऑफ ब्लॉक में से रिफ्लेक्ट कर गया अल्ट्रासाउंड वेव्स एंड देन फ्रॉम अ पार्ट ऑफ ब्लॉक, सो दिस मेटल ब्लॉक इज फ्लॉज or defect. So this metal block has flaws or defect. Yes. So फिर हम ये कह सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड का एक बहुत बड़ा मेजर यूज है स्टूडेंट्स किसके अंदर? अल्ट्रासाउंड का बहुत मेजर यूज़ है आपके पास इंडस्ट्रीज़ के अंदर फ्लॉस को डिटेक्ट करने का, क्रैक्स को डिटेक्ट करने का, मेटल ब्लॉक्स के अंदर विदाउट डैमेजिंग देम। इसको डैमेज किए बगैर जो है हम ये पता लगा सकते हैं कि मेटल ब्लॉक्स के किस पोजीशन पे आपके पास मौजूद है, क्रैक मौजूद है या फिर फ्लॉज मौजूद है। इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है। स्टूडेंट्स हम इसके नेक्स्ट एप्लीकेशंस की तरफ पढ़ेंगे जिसमें हम एप्लीकेशन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज स्पाइरल ट्यूब्स, ऑड शेप्ड मशीन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। यानी हमारे पास अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल सिर्फ इंडस्ट्रियल लेवल तक महदूद नहीं है बल्कि इसको हम क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के वो पार्ट जिसके साथ जो है इम्प्योरिटीज़ लगी हो, स्टक हुई हो, उसको आप साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को भी इस्तेमाल करने के लिए को साफ़ करने के लिए, कि क्लीनिंग करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम ये कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट को हमने साफ़ करना हो स्टूडेंट्स, उसको हम रख लेते हैं क्लीनिंग सॉल्यूशन। एक क्लीनिंग सॉल्यूशन होता है आपके पास, एक क्लीनिंग सॉल्यूशन होता है, क्लीनिंग सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट को हमने साफ़ करना हो, जैसे चलें ये थोड़ी देर के लिए समझ लें, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट को हमने साफ़ करना हो उसको हम क्लीनिंग सॉल्यूशन के अंदर रख लेते हैं। एंड देन क्या होता है, एंड अल्ट्रासाउंड वेव्स आर पास्ड इनटू द सॉल्यूशन। फिर अल्ट्रासाउंड वेव क्या करती है, समझ लें आप, इमेजिन कर लें कि ये अल्ट्रासाउंड वेव है, ये इस क्लीनिंग सॉल्यूशन में से पास कर रही है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वेव होती है स्टूडेंट्स,
और ये आपके पास किसी भी सोल्यूशन में से स्ट्रेट पास करती है, डेविएट नहीं करती। ये इसकी डिविएशंस नहीं होती और इसके साथ साथ डिविएशंस भी नहीं होती। एंड सेकेंडली आपको एक बात रिमाइंड करनी है कि चूँकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बैंड नहीं करती, स्ट्रेट पास कर जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट में से। एंड देन अल्ट्रासाउंड वेव क्या करता है, जब इसमें से पास करता है, इस सब्जेक्ट पे से पास करता है, देन इस सोल्यूशंस को थोड़ी देर के लिए स्टेयरिंग मिलती है। सोल्यूशन स्टेयरिंग करता है, थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। इसके फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं और जितनी स्टिकिंग पार्टिकल्स होते हैं जो स्टिक हुए होते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, इस डर्टी ऑब्जेक्ट के साथ, वो सारे के सारे वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो अल्ट्रासाउंड वेव होती है बहुत हाई एनर्जी वेव होती है। इसकी हाई एनर्जी की वजह से जो डस्ट पार्टिकल ऑब्जेक्ट पे स्टक हुए होते हैं और जितने आपके पास डर्टी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पार्टिकल एक हाई एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो जो अल्ट्रासोनिक एनर्जी है वो सारी की सारी उनमें ट्रांसफ़र हो जाती है और उन पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाती है। सो उनकी वाइब्रेशन जैसे जैसे ग्रेटर होती चली जाती है, पार्टिकल अपने पोजीशंस को लूज करते चले जाते हैं, डस्ट पार्टिकल, डर्टी पार्टिकल्स। और जैसे जैसे वो आपके पास डिटैच्ड होते रहते हैं ऑब्जेक्ट में से और फॉल करते हैं इस क्लीनिंग सोल्यूशंस के अंदर, ऑब्जेक्ट ये पड़ा होता है, इस क्लीनिंग सोल्यूशन में जितने डस्ट पार्टिकल है वो फॉल करते हैं एंड देन फाइनली ऑब्जेक्ट जो है 100% क्लीन हो जाता है, थॉरोली 100%। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड को हम इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को वॉश करने के लिए, स्पायरल ट्यूब्स को, बिल्कुल स्टूडेंट्स इसी टेक्निक के साथ। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन है कि अल्ट्रासाउंड जो है सिर्फ इंडस्ट्रीज के अंदर महदूद नहीं है, बल्कि अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी सच एज लिवर, गॉल ब्लैडर एंड किडनीज, हार्ट, इस तरह की डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो ह्यूमन बॉडी को भी पेनिट्रेट कर जाता है, उसकी इतनी हाई एनर्जी और हाई पेनिट्रेशन पावर होती है और ये पेनिट्रेट करते हुए हमें टिश्यूज़ जैसा कि बोन्स, फैट और मसल्स, इन तीन के तीन ऑब्जेक्ट में से रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंट वेव्स के। ये नहीं, हमारे पास 3D में जो है ये आपके मेन जो बोन्स हैं, इसके साथ साथ फैट एंड थर्ड चीज़ पे है आपके पास मसल्स। सो इस पे जब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स पड़ती है तो चूंकि हाई पेनिट्रेटिंग वेव्स होती है, हाई एनर्जी वेव होती है, तो कम्प्लीटली इसमें से पास कर जाती है और हमें इस ऑर्गन्स का, जिस ऑर्गन का हमें पता करना हो और उसकी हमें डायग्नोज करनी हो कि कहाँ प्रॉब्लम है, इन ऑर्गन में से किस जगह पे हड्डी मुड़ी हुई है या फिर फैट में मसला है या मसल्स में मसला है, उनकी ओरिएंटेशन पता करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड उस ऑर्गन के ऊपर रखते हैं एंड देन अल्ट्रासाउंड वेव्स इतनी हाई होती है कि उसमें से पास आउट कर जाती है। पास करने के बाद उसका फुल पिक्चर, उसका फुल इमेज स्टूडेंट्स हमें एक कंप्यूटर स्क्रीन पे दे देती है और डॉक्टर्स जो हैं वो लाइव इन ऑर्गन्स को देख लेते हैं और डायग्नोज का पता कर लेते हैं कि वो इशू कहाँ पे है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये वो टेक्निक है पिक्चर ऑब्टेन करने की इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडीज। और कैसे हमें पता चलता है? इको से पता चलता है। जब साउंड अल्ट्रासोनिक वेव्स इन पे टकराती है स्टूडेंट्स तो वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करती है, उस रिफ्लेक्ट बैक करने से इको प्रोड्यूस होता है और इको जो है वो एक अल्ट्रासाउंड पल्स प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट्स उस अल्ट्रासाउंड पल्स से पता लगाया जा सकता है जिसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। दिस इज नोन एज सोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं कि जब डॉक्टर यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड को डिफरेंट ह्यूमन ऑर्गन्स को डायग्नोज करने के लिए
और वो जब टकराती है और रिफ्लेक्ट बैक करती है तो उससे इको प्रोड्यूस होता है और एक अल्ट्रासाउंड पल्स प्रोड्यूस होती है, जिसको डॉक्टर जो है वो सुन लेते हैं, देन पता लगा लेते हैं कि इसका मेन जो है डिफ़ॉल्ट ऑर्गन क्या है। और इसी तरीके से वो मशीन जो हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को ऑब्टेन करने के लिए, इमेज ऑफ जनरल इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी के लिए, उसको हम अल्ट्रासाउंड स्कैनर कहते हैं स्टूडेंट्स। ये चूँकि एक हाई एनर्जी में होती है, इसको हम ह्यूमन आई से तो देख नहीं सकते, इसलिए अगर हमने किसी भी ह्यूमन ऑर्गन्स को डिटेक्ट करना हो और उसके साथ साथ उसका एक पिक्चर किस को स्कैन करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड स्कैनर। सो इससे आपको पता चल गया होगा कि अल्ट्रासाउंड की कितनी वाइड रेंज ऑफ यूजेज है, एप्लीकेशंस हैं यूनिवर्स के अंदर और इसका कितना यूज़ है। सो स्टूडेंट्स इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स आपके चैप्टर साउंड्स के बारे में। स्टे ट्यून विद मी। थैंक्स।